हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ they have एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब दोनों ट्रायंगल सेम शेप और सेम साइज का होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वांग सम, जिसको सर्व अंग समान कह सकते हैं हम लोग। कि कोई भी दो लाइन भी अगर कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब दोनों का लेंथ इक्वल हो। ये भी अगर एक कोई लाइन है, एक CD लाइन है, इफ लेंथ ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन CD, तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब दोनों का मेजरमेंट सेम हो। अगर ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब दोनों सर्किल का रेडियस सेम हो। टू सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। दोनों का रेडियस सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। तो उसी तरह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों ट्रायंगल का साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो। एक होता है सिमिलरिटी, जिसको सिमिलर कहते हैं। तो सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट होता है, जिसको कि हम लोग आगे क्लास 10th में इसके विषय में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। अब है कंडीशंस फॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होता है, 3 साइड्स होता है। अब वो यानी 6 एलिमेंट्स हुआ उसके अंतर्गत, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो इन 6 में से उसमें से 3 चीज को देखा जाता है कि 3 इसमें आपको खोजना है कि दो ट्रायंगल में एंगल और साइड को लेकर के टोटल 6 एलिमेंट है और 6 में से 3 चीज को उसमें देखना है कि तीनों में, दोनों ट्रायंगल्स में 3 चीज क्या इक्वल है। तो उसके लिए पहला इसका एक कंडीशन होता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का। फर्स्ट हुआ SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी SSS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। Let ABC and PQR are two triangles PQR। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब एक ट्रायंगल्स का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों साइड के इक्वल हो। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल द 3 sides of one triangle is equal to
द corresponding sides of another triangles. If AB is equal to PQ हो, BC equal to QR and AC is equal to PR, ये तीनों साइड जब इक्वल हो जाए तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, कॉन्ग्रुएंट्स का साइन होता है, ये दो जो इक्वल साइन होता है उसको आप ऐसे कर दें, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू corresponding ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस क्रम से ये लिखा हुआ है, यानी AB आपका इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और AC इक्वल है PR के, तो हम लोग ABC लिए, इसमें PQR ट्रायंगल लिखेंगे। इसमें अगर ट्रायंगल ABC लिखेंगे इसमें PQR लिखेंगे, हम लोग QRP नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये QPR या QRP, तो इसका मतलब ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड नहीं हुआ कि अगर हम AB साइड को लेते हैं तो AB का क्रॉसपॉन्डिंग PQ ही होनी चाहिए, AB का क्रॉसपॉन्डिंग PQ, तो जिस तरह से AB ये हुआ यहाँ QR हो गया, इसका मतलब है कि AB और QR इक्वल है, और अगर BC लेते हैं तो RP हो जाता है इक्वल, तो अगर हम लोग BC लिए तो RP इक्वल हो जाएगा, जबकि BC इज इक्वल टू QR है, तो इसलिए हमेशा इसका एक क्रॉसपॉन्डिंग ही साइड लेनी चाहिए। तो AB इज इक्वल टू QR नहीं है, BC इज इक्वल टू RP नहीं है, चूंकि AB इज इक्वल टू PQ है, तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए लिखने का क्रॉसपॉन्डिंग साइड या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तब ये AB इक्वल टू PQ होगा, जो दिया हुआ AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR होगा, BC इज इक्वल टू QR, और AC यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट थर्ड लिए तो इसमें PR लेंगे हम लोग, तो AC इज इक्वल टू PR होगा। तो ये इसी को क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब यही हुआ। तो ये फर्स्ट इसका क्राइटेरिया हुआ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का। सेकंड होता है SAS, SAS का मतलब साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, SSS मीन साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में क्या हुआ कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द corresponding टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल्स। अगर एक ट्रायंगल्स का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। सपोज ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स, ABC और DEF दो ट्रायंगल ले लिए हम लोग, AB इक्वल टू D हो, AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, एंड एंगल ABC, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होनी चाहिए, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, तभी आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। दो साइड ABBC इंक्लूडेड एंगल, इसमें भी DEF इंक्लूडेड एंगल।
अब इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ एक ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल डी हो जाए, बी सी इक्वल ई एफ है। अब ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो, ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो, क्योंकि जो दो साइड इक्वल होता है उसी से जो इंक्लूडेड एंगल होगा तभी हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। इसमें भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होना बिल्कुल अनिवार्य है। यानी ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, इंक्लूडेड एंगल ए बी सी, ए बी सी, इसमें भी डी ई एफ, यानी डी ई बीच में होनी चाहिए, बी बीच में होनी चाहिए, यानी बी और ई यही दोनों एंगल इक्वल होनी चाहिए। तो ये हुआ इसका सेकंड क्राइटेरिया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का। अब है फोर्थ क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड में क्या है? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ए एस ए मीन्स एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल में क्या है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स of one triangle is equal to the corresponding two angles and included sides of the other triangle। PQR है ये, एक ABC ट्रायंगल लिए, PQR लिए, एंगल B इक्वल टू Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो इस एंगल को लिखेंगे हम लोग एंगल ABC इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो। ये साइड इसके इक्वल होगा। इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड बी सी, एंगल बी एंड एंगल सी का इंक्लूडेड साइड बी सी, एंगल क्यू एंड एंगल आर का इंक्लूडेड साइड क्यू आर। दो एंगल इंक्लूडेड साइड, दो एंगल उसी का इंक्लूडेड साइड जब इक्वल हो तब दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें भी हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसको ध्यान में रखते हुए लिखना है। इसको हम लोग इसको ए सी बी नहीं लिख सकते हैं या इसको हम लोग क्यू पी आर नहीं लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे ए एंगल इक्वल है पी के, सॉरी बी एंगल इक्वल है क्यू के, ये बी एंगल इक्वल हुआ क्यू के, सी एंगल इक्वल है आर के और साइड बी सी इक्वल है क्यू आर के, तभी इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर ऐसा हो कि मान लिया कि कोई ट्रायंगल ए बी सी ये दिया हुआ है और एक ट्रायंगल मान लिया पी क्यू आर ये दिया हुआ है, अब इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल है और साइड अगर ये इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। अगर आपका ये एंगल साइड इसके इक्वल दिया है तो उसके लिए आपको दिस एंगल के इक्वल होनी चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, या अगर ये साइड इसके इक्वल दिया है तो उसके लिए ये दोनों एंगल के इक्वल होनी चाहिए। यानी हमेशा जो इंक्लूडेड एंगल है उसी का साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका थर्ड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। फोर्थ में है RHS। तो RHS का मतलब राइट हाइपोटेनस साइड। तो RHS फोर्थ क्राइटेरिया हुआ RHS। RHS मीन्स राइट हाइपोटेनस
और साइड। इसमें क्या है, राइट मीन्स जानते हैं हम लोग, राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होनी चाहिए, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो, या इसको ऐसे भी बुक कह सकते हैं हम लोग, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ one side and hypotenuse of one triangle is equal to the corresponding hypotenuse and one sides of another triangle। कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब एक ट्रायंगल्स का, दो राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है ये एंगल दोनों। तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। इसमें भी 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होनी चाहिए, तो ये इसके इक्वल हो, दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो। और बाकी जो दो साइड है, इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गया, सपोज BC इज इक्वल टू QR हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देख यहाँ लिखेंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइड BC इक्वल टू साइड QR एंड हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू PR। तब हम लोग करेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, यानी AB 90 डिग्री है तो इसमें PQR लिखेंगे। हम लोग PRQ नहीं लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ B जो 90 डिग्री का एंगल है वो इसके मिडिल में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे PQR, ताकि ये B और ये Q 90 डिग्री है। दूसरा BC इक्वल है QR के, तो ये BC इक्वल होगा QR के। अगर यही BC इज इक्वल टू अगर PQ रहता है, अगर मान लेते हैं कि ये BC इज इक्वल टू PQ रहता, तो इस BC के जगह पे यहाँ PQ लिखा था, और यहाँ क्या लिखेंगे फिर R लिखते, यहाँ RPQ लिखते। तो हमेशा इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को यूज करना है। तो ये चार आपका क्राइटेरिया हुआ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का। एक और फिफ्थ हम लोग कह सकते हैं, हालांकि वो कोरोलरी कहलाता है, मेन आपका यही है चार क्राइटेरिया। अब एक होता है जैसे AAS, तो AAS मीन्स एंगल साइड। तो एंगल साइड से भी आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। चूँकि एंगल साइड में क्या होता है, इसको AAS, इसको कोरोलरी कहा जाता है। तो AAS में क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल है, इसका कोई भी दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स के इक्वल हो, ये PQR है। एनी टू एंगल्स, B अगर Q के इक्वल है, A अगर P के इक्वल है, और कोई भी साइड, ये तीन साइड में से कोई भी साइड अगर इक्वल हो गया, मान लेते हैं कि ये साइड इसके इक्वल हो गया, तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कहिएगा क्यों? चूँकि एक थ्योरम हम बतलाए थे, अभी जस्ट बताया ASA। तो ASA में क्या था कि दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड। अब यहाँ पे ये दो एंगल, ये भी दो एंगल है, तो इसमें भी इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। तो चूँकि जब किसी भी ट्रायंगल्स का जब दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल तो इक्वल होना ही है। चूँकि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का, थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो जब टू एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। सपोज ये 40 है, ये आपका 50 है, 90 हो गया है, या इसको 30 ले लीजिए। ये 40 है, ये 30 है, 70,
तो ये आपका 110 हो जाएगा, तो ये भी 110 हो जाएगा। चूंकि दो जब इक्वल है तो थर्ड तो इक्वल एंगल होगा ही, तो हम यहाँ पे दिया हुआ है ये दो एंगल इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो ये थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो जब थर्ड एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि ये दो एंगल, यानी ये दो एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया और इंक्लूडेड साइड भी इक्वल हो जाएगा। कि जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो जब ए एस अगर है तो ये ए एस ए को भी फॉलो करेगा, अगर ए एस है तो ए एस ए को भी फॉलो करेगा, तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब रही बात कि यहाँ कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब क्या हुआ। तो कॉन्ग्रुएंट हम इसलिए करते हैं कोई भी दो ट्रायंगल्स को कि जैसा अभी हमने पहले शुरू में बोल चुके हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल द, यानी विच हैज सेम शेप एंड सेम साइज, कि साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होता है एंड 3 साइड्स होता है, और हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, कोई 3 लेके। कोई 3 में क्या क्या था, 2 एंगल एक साइड, 2 साइड एक एंगल, या तीनों साइड, या RHS जिसको कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर 3 हम ये 4 जो आपको हम लोग क्राइटेरिया बतलाए, इन चारों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर दो ट्रायंगल फॉलो किया तो आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाकी जो 3 और बचता है, चूंकि 3 साइड्स हुआ और 3 एंगल्स होता है, तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स में ये 4 जो क्राइटेरिया आपको हमने बतलाए, एस 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 या एस ए एस या ए एस ए अथवा RHS, और एक थर्ड था AAS, चूंकि जो AAS होगा वही SAS भी होगा। इन चारों में से किसी से भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये 4 में से कोई 3 ही लेके हुआ, या तो तीनों साइड, या 2 साइड एक एंगल, या 2 एंगल एक साइड, तो बाकी जो 3 होगा उन तीनों को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं, जिसको कि ये CPCTC कहलाता है, CPCT। तो CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मान लेते हैं कि ये साइड इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था, तो दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से, ASA से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड AB इज इक्वल टू PQ। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए इसको हम लोग। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाकी जो 3 बचा वो 3 क्या हुआ, 2 साइड एक एंगल, 2 साइड एक एंगल, तो बाकी ये 3 जो एलिमेंट बच गया, ये तीनों को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब है कि दोनों का साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो बाकी जो 3 बच गया वो भी सब इक्वल कर सकते हैं हम लोग। ध्यान इस बात का रखना है कि जिससे कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी कि जो साइड और एंगल को लेके हमने कॉन्ग्रुएंट किए, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को आगे हम लोग इक्वल करेंगे। इसका मतलब कि अगर ये एंगल इसके इक्वल था कॉन्ग्रुएंट करने के क्रम में, तो इसके सामने का साइड BC, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू, अब ये एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने का BC, इसके सामने का QR, तो BC इज इक्वल टू QR। अब ये एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने का AC और इसके सामने का PQ इक्वल करेंगे, और ये साइड इसके इक्वल था, इसके सामने का एंगल C, इसके सामने का एंगल R के इक्वल करेंगे, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और इसका रीजन देंगे
CPCT। CPCT इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का मेन मकसद यही होता है कि दो ट्रायंगल में, किसी भी एक ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होता है, दूसरे ट्रायंगल्स में भी 3 साइड 3 एंगल हुआ। अब हम लोग ये चारों क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया के अंतर्गत जब हम लोग प्रूव करते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे बाकी जो पार्ट हो गया उस ट्रायंगल का, उसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर सकते हैं, उसको CPCT कहा जाता है। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि अब ट्रायंगल्स का यही इतना ही मेन थ्योरी था, और बाकी आप लोगों को अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।